हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। तो गाइस, जैसा कि आप लोग का कमेंट आ रहा था कि मैथ्स का वीडियो लाइए, मैथ्स का वीडियो लाइए, तो मैं मैथ्स का वीडियो लेकर आ गया हूं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैथ का, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, आप इसी टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और भी जो भी मैंने प्रीवियस मैथ्स का वीडियो में कराया है क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको बात समझ में आया होगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोग को कराऊंगा, तो उस क्वेश्चंस को सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा वो चीज़ ज़्यादा कि कैसे सॉल्व करना है। बाकी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज y अपॉन एक्स। इफ वन नंबर इज x अपॉन वाई स्क्वायर, व्हाट इज द अदर नंबर। देखिए, इसमें क्या बोला गया है, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ y अपॉन एक्स, ठीक है, जिसमें पहला नंबर दिया हुआ x अपॉन में वाई स्क्वायर, तो पूछ रहा है कि अदर नंबर क्या होगा। तो आप लोग इसके लिए एक कमेंट मत कीजिएगा कि हिंदी में क्वेश्चन लाइए, हिंदी में क्वेश्चन लाइए, क्योंकि मैं आप लोग को हिंदी समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, दोनों सेम ही होता है। तो अब आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए खुद से। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आई होप आप लोग से बना होगा। तो देखिए, इसमें करना क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज y अपॉन एक्स। दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है y अपॉन एक्स, जिसमें पहला नंबर दिया हुआ है x अपॉन वाई स्क्वायर। हम लोग को अदर नंबर निकालना है, तो हम लोग अदर नंबर को क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। मान लीजिए हम z मान लेते हैं अदर नंबर को। अब हम लोग को क्या करना है कि दो नंबर का प्रोडक्ट इतना दिया हुआ, तो z इंटू अदर नंबर कितना था, मतलब कि फर्स्ट नंबर कितना था, एक्स अपॉन वाई, तो एक्स अपॉन वाई स्क्वायर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ था पहले से, y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है। तो z इक्वल क्या हो जाएगा, जब इसको डिवाइड में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y अपॉन में x इंटू वाई, जो होगा ऊपर आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में x। तो क्या आ जाएगा आंसर, वाई स्क्वायर इंटू वाई कितना होता है, वाई क्यू, अपॉन में x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट पे जरूर बताएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस टू, देन द नंबर ऑफ 7 इंटू 5 इज कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, डायरेक्ट बन जाएगा। थोड़ा सा भी आप लोग दिमाग लगाते हैं तो ये तुरंत बन जाएगा। तो वीडियो पॉज करके बनाइए इसको। देखिए इसमें क्या करना है, सिंपली हम लोग क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ, एक्स दिया हुआ 7, वाई दिया हुआ 5, तो बस हम लोग को पुट कर देना है इस फॉर्मूले में। तो एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ 7, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स नहीं, एक्स से जाएगा कितना 7 होगा, 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई कितना दिया हुआ 5, तो 5 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 9 का स्क्वायर इंटू 3, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 इंटू 3, 81 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, इधर हो जाएगा आपका 24। तो आंसर कितना आ गया 243। तो कौन सा सही होगा, तो हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो होगा ऑप्शन डी 243। इजी था, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड
4 4 5 6 so that the sum is exactly divisible by 6। वह छोटा छोटा नंबर क्या ऐड करे इसमें कि a एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 6 से, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग, ये भी इजी क्वेश्चन है, कीजिए जल्दी से। तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं। इसको सिंपली हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग सिंपल मेथड का यूज़ करते हैं। सिंपली इसको डिवाइड कर दीजिए 6 से, इसको 6 से डिवाइड करते हैं, करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 टाइम में 42 2 तो 25, अब कितना टाइम में, 3 टाइम में 24, तो कितना बचा 1 6। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर 16 आ रहा है। अगर ये 18 आता तो क्या हो जाता है, पूरा तरह से डिविजिबल हो जाता। वही चीज़ हम लोग को निकालना है कि कितना ऐड करेंगे तो ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा 6 से। तो कितना लिस्ट नंबर बोला है, कम से कम नंबर ऐड करने के लिए, तो हम लोग इसमें 8 भी कर देते तो 24 हो जाता और ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। पर हम लोग को लिस्ट नंबर बोला है, इसलिए हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, बस 2 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना, 18 डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे तो 4 4 5 6, 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 4 5 8, ये हो जाएगा। तो हम लोग लिस्ट नंबर क्या ऐड किए, 2 ऐड किए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर आर 12 एंड 600 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ दिस नंबर इज 24 देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ बोथ द नंबर। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ हम लोग कितना 12 और 600, जिसमें एक नंबर दिया हुआ हम लोग का 24। तो उसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है दोनों नंबर का। तो इसमें देखिए हम लोग को एक ही नंबर दिया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग को अदर नंबर फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद उसका एवरेज निकालना पड़ेगा ये दोनों का। तो इसका देखिए एलसीएम का पहले आप सॉल्व कीजिए इसको, उसके बाद बताते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मान लीजिए ए और बी कोई नंबर मान लेते हैं, तो ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बराबर कितना का होता है, प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ इंटू एल सी एम, एच सी एफ इंटू एल सी एम, ये होता है। अब हम लोग को क्या बोला है, एक नंबर दिया हुआ, ठीक है, कोई भी एक नंबर दिया हुआ कितना 24, मान लीजिए ए दिया हुआ 24 टू बी, एच सी एफ दिया हुआ आपका 12 और एल सी एम दिया हुआ आपका 600। तो हम लोग को पूछा क्या है, पहले अदर नंबर पूछा है कि अदर नंबर क्या होगा, उसके बाद हम लोग को बोला है कि एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग अदर नंबर निकाल लेते हैं, तो बी निकाल लेते हैं। तो 12 इंटू 600 अपॉन में 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 300। तो हम लोग को बी कितना निकल के आ गया 300। तो हम लोग को दोनों नंबर पता चल गया, एक नंबर होगा 24 और एक नंबर होगा 300। तब हम लोग से क्या पूछा गया, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते थे, दोनों का सम अपॉन में 2। तो दोनों का सम कर लेते हैं, तो हो जाएगा 24 प्लस 300 अपॉन में 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा 162। ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो हम लोग को कौन सा सही हुआ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20 25 35 एंड 40 लीव द रिमाइंडर 14 19 29 एंड 34 रिस्पेक्टिवली, द लिस्ट नंबर इज। तो इसमें हम लोग कोई भी क्या बोला है, वह कौन सा लिस्ट नंबर है जिसको अगर डिवाइड करते हैं 20 25 ये सब से, तो हम लोग का रिमाइंडर इतना बचता है। तो पूछ रहा है वो नंबर क्या होगा।
ये फाइंड करना है। मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को सबसे पहले आप खुद से ही सॉल्व किया कीजिए, तभी आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा, तभी आप एग्ज़ाम में सोच पाओगे कि इसको स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन को। तो आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आप इन 10 क्वेश्चन में से कितना आप लोग का सही हो रहा, कमेंट करके इसका ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग से बना होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, कोई भी लिस्ट नंबर को अगर डिवाइड करते हैं इतना 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 से तो रिमाइंडर इतना बचता है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं रिमाइंडर का डिफरेंस कितना है। तो अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का रिमाइंडर कितना बचता है 14। तो कितना का डिफरेंस आया 6 का। अगर 25 से डिवाइड करते हैं वो नंबर को तो रिमाइंडर बचता है हम लोग का 19। तो इसमें भी क्या 6 का डिफरेंस। और अगर 35 से डिवाइड करते हैं तब हम लोग का रिमाइंडर बचता है 29। इसमें भी 6 का डिफरेंस। उसके बाद हम लोग 40 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 34। इसमें भी 6 का डिफरेंस। तो हम लोग को पता चल गया कि क्या 6 का डिफरेंस आ रहा है इसमें। तब हम लोग को पता करना है कि वो सबसे पहले नंबर क्या है जिससे हम लोग ये सब को डिवाइड कर रहे हैं तब रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका हम लोग सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अगर निकालेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो नंबर क्या है जिससे को डिवाइड करने पे रिमाइंडर बच रहा। तो नंबर अगर पता चल जाएगा तो अगर उसमें से हम लोग फिर 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का बिल्कुल मतलब कि परफेक्ट नंबर आ जाएगा। तो देखिए, इसका एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था कि एक साथ कैसे निकाला जाता है। 25, 35 और 40। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़ा नंबर लेना है इसमें, तो इसमें 40 है सबसे बड़ा नंबर। और इसका मल्टीपल करते जाना है। जो भी नंबर इन सारा नंबर से क्या होता है डिवाइड हो जाता है तो वही है। तो देखिए, एलसीएम बताने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था। मान लीजिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है 20, 25, 35 और 40। तो मैंने बताया था कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर को लेना है पहले। 40 है यहाँ पे तो 40 ले लिए। अब देखना 40 को मल्टीपल करते जाना है और देखना है कि जो भी नंबर आता है वो इन सारा का टेबल में आना चाहिए तभी वो उसका एलसीएम होगा। तो अगर हम लोग 80 करें तो 80 आएगा, नहीं आएगा। फिर अगर उसको और करते हैं 120 तो 120 भी नहीं आता है। इस तरह से करते जाएगा तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 1400। तो क्या आ गया, वो नंबर आया है जिससे कि क्या ये तो परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा। ये सारा नंबर से कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। पर हम लोगों का रिमाइंडर क्या बच रहा था 40, 90 इतना रिमाइंडर भी आ रहा था। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 को। तो हम लोग का नंबर निकल कर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1394। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर निकल जाएगा। अगर 20 से डिवाइड कीजिएगा तो 14 रिमाइंडर आएगा। तो ये हो गया आप लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये नंबर समझ में नहीं आया। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन एन एग्जामिनेशन 58% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, 37% फेल इन मैथमेटिक्स एंड 19% फेल इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। द परसेंटेज ऑफ हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट इज। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक तो फिक्स है, ऐसा ही आना है। तो ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है वीवीआई। इसको टिक कर लीजिए, आएगा ऐसा क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हुआ उसमें क्या हुआ 58% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में फेल हो गया, 37% स्टूडेंट जो है मैथ में फेल हो गया और 19% स्टूडेंट जो है इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों में फेल हो गया। तो हम लोग को बताना है कि दोनों सब्जेक्ट में पास कितना स्टूडेंट हुआ, ये बताना है। तो पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए इसको। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए, ये मान लेते हैं मैथमेटिक्स का, ए मैथमेटिक्स, ए इंग्लिश
देखिए मैथ में कितना स्टूडेंट फेल हुआ, 58%, 58% समझ जाइएगा। और इंग्लिश में कितना, 37%। और दोनों में ही कितना फेल हुआ था, 19%। तो ये अब हम लोग क्या निकाले थे, ओनली मैथ में कितना स्टूडेंट फेल हुआ, सिर्फ मैथ में। ये तो दोनों मिला के हुआ, दोनों सब्जेक्ट का। पर हम लोग को पहले हम लोग क्या निकाले थे, ओनली मैथ और ओनली इंग्लिश का। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 58 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को निकल जाएगा कि सिर्फ मैथ में कितना हुआ। तो 58 माइनस 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37। उसके बाद हम लोग इंग्लिश में निकाल लेते हैं ए वाला एरिया का, ए एरिया का। तो कितना हो जाएगा, 37 माइनस अगर 19 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18 आया। और दोनों में कितना था, 19। तब हम लोग देखते हैं टोटल स्टूडेंट कितना फेल हुआ। तो कितना फेल हुआ, 37 प्लस 18 प्लस 19। तो ऐड कीजिए इसको, कितना होगा। तो इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 76 यानी कि 76 स्टूडेंट क्या हुआ, फेल हुआ। तो पास कितना हुआ, तो 100 माइनस क्या करेंगे, 76। तो कितना निकल के आ जाएगा, 24%। तो हो गया आप लोग का आंसर। तो कौन सा सही हुआ, ऑप्शन बी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, राहुल कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 8 आवर बाय अ कार if the cover half of the distance at 40 km per hour and the rest of the 60 km per hour then the total distance is। इसमें बोल रहा है राहुल जो है वो किसी डिस्टेंस को कवर करता है 8 घंटा में। डिस्टेंस हम लोग को पता नहीं है अभी। 8 घंटा में वो पूरा क्या करता है, कार से कवर करता है। इफ़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर, जो डिस्टेंस था उसमें से आधा डिस्टेंस को कवर करता है कितना, 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। और बाकी का जो इस डिस्टेंस था उसको कवर करता है 60 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस से। तो इसमें हम लोग को पता करना कि टोटल डिस्टेंस कितना था। खुद से करिए पहले। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस हम लोग को पता नहीं है, तो डिस्टेंस को हम लोग कुछ लेट कर लेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं डिस्टेंस को 2x मान लिया डिस्टेंस को। अब उसमें क्या बोलता है कि आधा डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस से कवर करता है। 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से कवर करता है आधा डिस्टेंस को। तो 2x का आधा कितना होता है, x। तो x डिस्टेंस को कवर करता है कितना, 40 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस से। अब आगे नेक्स्ट जो और बाकी जो आधा बच जाता है उसको करता है कितना में, बाकी का जो कवर करता है वो 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में। और टोटल टाइम कितना लगता है, 8 आवर लगता है। तब इसको हम लोग को सॉल्व कर देना, बस आप लोग को ये इक्वेशन सॉल्व कर निकालना था। एक इक्वेशन निकल गया यानी कि आपका आंसर आ गया। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, कितना हो जाएगा। एलसीएम निकालना, सबसे बड़ा नंबर लेना है, 60 लिए उसका मल्टीपल करना है। तो 120 120 दोनों का टेबल में आता है। तो एलसीएम आ गया 120। तो 120 यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x प्लस 2x इक्वल 8। ऊपर में क्या हो जाएगा 5x बराबर ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा 8 एंड 120। तो कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 120 कितना होता है, 9600। सॉरी 9600 नहीं, 960। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे कितना, 192। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 192। अब देखिए हम लोग क्या लेट किए थे, 2x लेट किए थे। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 इंटू 192 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 384। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से बैक जाइए पीछे और दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज इंक्रीज बाय 15% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, देन देयर एरिया इज इंक्रीज बाय। किसी रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ में हम लोग 15% और 10% क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसका एरिया में कितना इंक्रीज आएगा, ये आप लोग को निकालना है। तो इसको निकालने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिससे आप डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस बी प्लस एल इंटू बी अपॉन में 100। बस आपको पुट कर देना। कितना था लेंथ, लेंथ था 15 प्लस ब्रेथ था 10 प्लस 150, 15 इंटू 10 अपॉन में 100। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 प्लस 150 अपॉन में 100, 0 0 कैंसिल, 3 2 1.5, यहाँ कितना आ जाएगा, 25 प्लस 1.5 ऐड करेंगे तो 26.5, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। तो कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी, 26.5% का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ एन ए इक्वल टू 8 एन बी इक्वल टू 10 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी इज। इसमें आप लोगों को दिया हुआ ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ, और इसमें आप लोग को निकालना है ए यूनियन बी निकालना है। ये 11 क्लास में, पहले भी था 7 क्लास में, पर लोग उतना ध्यान नहीं देते इस पर 11 में ये चीज़ आप लोग को शुरुआत में ही पढ़ना है। तो देखिए बनता है तो बनाइए इसको। तो देखिए इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है जिससे आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एकदम। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है आपका एन ए प्लस एन बी माइनस होता है एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है फॉर्मूला। बस आपको पुट कर देना। एन ए कितना दिया हुआ 8 प्लस एन बी कितना दिया हुआ 10 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ 2, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 2 यानी कि 16। तो ए यूनियन बी कितना आ गया 16, तो आपका सही क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट पे कितना लाइन ड्रॉ हो सकता है, ये आप लोग को बताना है। नॉन कोलिनियर लाइन, ये याद रखिएगा। तो देखिए बताने का कोशिश कीजिए इसका। तो देखिएगा इसका क्या होगा, 3 नॉन कोलिनियर बोला, यानी कि वो तीनों जो होगा वो एक लाइन में नहीं होगा। कोलिनियर क्या होता है, जो एक ही लाइन पे बहुत सारा पॉइंट लाई करता है उसको बोलते हैं कोलिनियर। नॉन कोलिनियर यहाँ पे बोला यानी कि तीनों ही पॉइंट अलग अलग होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हुआ, यहाँ यहाँ यहाँ, तो बोल रहा है कि इस पे कितना लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितना कर सकते हैं, पहला यहाँ से यहाँ 1 लाइन हो गया, यहाँ से यहाँ 2 लाइन हो गया, यहाँ से यहाँ 3 लाइन हुआ। तो कितना, 3 ही लाइन ड्रॉ कर पाए इस पर, और तो नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा आंसर इसका 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो गाइज आप इन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी मैंने प्रीवियस मैथ्स का वीडियोज़ में कराया हूँ उस वैसा क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए।
क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं सब टॉपिक से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस उन्हीं टॉपिक पे रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स में आपको प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। और गाइस, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़ जाइए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और गाइस, अगर आपको मैथ्स के कुछ फॉर्मूला लिस्ट चाहिए आपको तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। लाइक अलजेब्रा चैप्टर का, फिर एरिया, वॉल्यूम, ये सारा चैप्टर का अगर आपको फॉर्मूला का लिस्ट चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।